हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेकर मैं फिर से आ गया हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा और फिर नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ the coordinate of the point of trisection। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो वो ट्राइसेक्शन कहलाएगा। वो सारा पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A का वैल्यू -5,6 है एंड B का वैल्यू है 4,-3। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ये रहा हमारा A का वैल्यू लिख लेते हैं -5 और 6 है और ये हमारा B थोड़ा दूर रख लेते हैं। क्या B का वैल्यू 4,-3, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल में 4,-3 लगा रहा है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो इसको कितना पॉइंट लेना होगा, 2 पॉइंट लेना होगा। पहला भाग दूसरा भाग इक्वल भाग है तो ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। यहाँ पे मैंने ए बी है तो सी डी लिख दिया। ठीक है, एक भाग दूसरा भाग और तीसरा भाग तीनों बराबर बराबर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। इसमें आपको क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल वही यूज होगा। ठीक है, अब देखो सी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू बोलेगा सर ये कैसे होगा, आप तक तो बताते थे ए रहता था, बी रहता था, 1 पॉइंट रहता था, 2-2 पॉइंट लगे, कैसे होगा। ओरिजिनल फिगर तो यही है बच्चे, है ना। हम क्या करेंगे, मान लो पहले हमको सी का वैल्यू निकालना है तो हम बी को मिटा देते हैं। बात खत्म। ए है बी है 1 पॉइंट, अब तो बनेगा। तो तुम क्या लिखोगे, रेशियो निकालोगे ना, इसका और इसका, तो तुम निकालोगे ए सी रेशियो सी बी। तो तुम कहोगे कि सर ए सी का वैल्यू तो 1 है, वेरी गुड। सी बी का वैल्यू 1 और 1 क्या है, 2 है। तो ये m हो गया और ये n हो गया। x1 तुम्हारे पास है -5, y1 है 6, x2 है 4, y2 है -3। बोलो बोलो बोलो। तो m मालूम है, n मालूम है, x1 y1 x2 y2, तो आराम से सी निकल सकता है। सी बराबर mx2 nx1 प्लस n कॉमा y2 ny1 प्लस n। ये होगा, वैल्यू डाल दिएगा m का 1, x2 का 4, n है 2 और x1 है -5। m प्लस है मतलब 2, 1 प्लस 2 ना। यहाँ है 1 × y2 क्या है तो -3, n2 है, y1 क्या है तो 6। यही होगा। क्या हो रहा है देखो, 4 - 10 6, 4 - 10 -6 और 3 से कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। -3 और 12, 12 में से 3 गया 9। तो आपने क्या देखा कि सी का वैल्यू -2 कॉमन सी हो गया। उम्मीद करता हूँ ये तो जरूर समझ गए होंगे। जैसा फिगर था वैसा कर दिए, फिर देखे कि भाई हम तो अब तक सीखे ए बी और 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो मिटा दिए। अब डी लिख देते हैं। अब तो तुमको डी का वैल्यू निकालना है तो किसको मिटाना होगा, सी को मिटाना होगा। सी को मिटा दिए, फिर रेशियो निकालोगे तो क्या लिखोगे कि सर ए डी रेशियो डी बी जो होगा 2:1 होगा, क्योंकि ए डी 1 और 1 2। ठीक है, तो ये m हो गया और ये n हो गया। x1 का बात कर लेते हैं तो वही है, y1 तो वही है, x2 भी वही, y2 भी। x1 y1 x2 y2 mn, तो आराम से d का वैल्यू निकाला जा सकता है फार्मूला का यूज करके। तो d बराबर mx2 nx1 m + n
my2 ny1 m प्लस डाल देते हैं वैल्यू क्या है d बराबर m का वैल्यू क्या है तो 2 है, x2 का वैल्यू क्या है तो 4 है, n1 है, x1 माइनस है, फिर से 2 इंटू 3 माइनस में है ना, और 1 इंटू 6 ये होता दिख रहा है। 8 में से 5 गया 3/3 है 1, -6 और +6 0 हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। क्या क्या आंसर आया तो आंसर आया 1,0 और -2,3। बात समझ गए होंगे सभी आदमी। ये कितने भाग में डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में। 4 पार्ट में भी हो सकता है, 5 पार्ट में भी हो सकता है, कितना भी पार्ट में हो सकता है। ठीक है, तो यही काम करना है। बात समझ गए। जितना भी पार्ट में होगा पहले आप ओरिजिनल फिगर बना लीजिएगा और उसमें बाकी सबको बिठा के 1 और 2 और कोई पॉइंट रखिएगा, उसको निकाल के फिर दूसरे के साथ वैसे ही करते रहिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा फील हो सके, क्योंकि इसके जैसा एक ही क्वेश्चन हुआ हो सके बहुत बच्चा इतना तो नहीं समझ में आता है, इसलिए अगला क्वेश्चन ले सकता हूँ। ट्राइसेक्शन 3 पार्ट तो हो गया ना, 4-5 पार्ट वाला कोई क्वेश्चन मिले तब ना। फोर इक्वल पार्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स पी क्यू आर। क्वेश्चन कहाँ लिखा जाए यहीं पे लिखते हैं। अच्छा है, फाइंड, यही क्वेश्चन में मैं सुधार करूंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट find the coordinate of the point that divides four parts। लैंग्वेज अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन ना, दैट डिवाइड्स 4 पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। लैंग्वेज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बस हमारा मकसद यही है कि 4 पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है और पॉइंट का वैल्यू क्या क्या है, ये है 1,6। ए का वैल्यू भी हम लोग बदल रहे हैं 1,6 और बी का वैल्यू भी हम लोग बदलेंगे 5,-2। क्वेश्चन क्या है, ए बी है, एक लाइन सेगमेंट और 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो सबका कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने बोला सब कुछ समझ गया होगा। अब हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, बाकी बच्चे बनाना शुरू करो। ए हो गया, बी हो गया, ए का वैल्यू क्या है 1 और 6 है, बी है 5 और -2। 4 पार्ट में बनाना है तो 3 लाइन लेना होगा, 1 2 3। ठीक है, ए बी हो गया तो सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ और ई ले लेता हूँ। ए बी 1 1 1 1। तो फिर बोलेंगे सर इतना सारा पॉइंट कैसे हो गया, तो हटा दो इसको इसको। अब तो है तो क्या लिखोगे, लिखोगे सर ए सी रेशियो सी बी इतना और रेस्ट। अब तो ये 1 है और उधर का 3 है, ये m हो गया, ये n हो गया। x1 की बात कर लेते हैं, y1 की बात कर लेते हैं, x2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब किसका वैल्यू निकालोगे, c का। mx2 nx1 by m plus n, my2 ny1 by m plus n, ये ना होगा।
वैल्यू डालने का उपाय किया जाए क्या? वैल्यू डाला है। एम कितना है? M1 है। x2 कितना है? 5 है। n है 3 और x1 कितना है? 1 इंटू -2 3 इंटू 6 5 3 8 बटे 4 2 हो गया। 18 में 16 बटे 4 4 हो गया। 2,4 आ गया बच्चों। सी का वैल्यू आ गया ना। जैसे सी का आ गया तब यहाँ पर हमने क्या लिखा? डी और ई। सी का निकालिए तब किसका निकालेंगे? डी का निकालते हैं। तो सी मिटा दो, ई मिटा दो। क्या तो मिटाने के बाद तुम क्या देखोगे कि ए डी रेशियो डी बी बराबर 2:2 हो गया। 2:2 तो ये m है। इसको कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं। mm हो गया। x1 y1 x2 y2 तो यही सेम ही है। अब सीधे d निकाल देता हूँ। ठीक है, चौक फिगर वगैरह सब सही है ना? पिक्चर सब दिख रहा है ना? सबसे बड़ी बात ये भी है ना। हाँ सब ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो क्या निकालेंगे हम लोग? d का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला तो यही है। फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, इतना एग्जांपल नहीं हम इस पर करवा देंगे। क्या अब नहीं याद होगा तो गधा है, बिल्कुल फायदे वाला गधा। कोई इसमें कहेगा सर इस फॉर्मूला का जनरल लाइफ में क्या यूज है? हर चीज का यूज तो है नहीं, है कि नहीं? सब चीज का यूज नहीं, कुछ का है कुछ का नहीं है। लेकिन किसी और चीज के यूज के लिए किसी दूसरे चीज का जरूरत पड़ता है ना। mx2 m का वैल्यू क्या है? m2 है। x2 का वैल्यू क्या है? 5 है। n भी 2 है और x1 कितना है? 1 है। y2 क्या है जी? -2 है। y1 क्या है? 6 है। क्या देखा आपने? आपने देखा कि 10 2 12 4 3 आ जाएगा। -4 12 में 4 गया 8 2 उल्टा हो गया। नहीं 2 4 था ना, ये 3 2 डी निकल गया। अब किसका बारी है? ई का। सी डी सब हो गया। अब तुम सी मिटाओगे फिर डी मिटाओगे, बोलोगे बी निकालना है, तो ये दो चीज रहेगा तो हमको कंफ्यूजन होगा। मेरे पास बोर्ड है तो मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम्हें तो बस समझना होगा, महसूस करना होगा ना। क्या तो हम लोग किसके लिए चलते हैं? ई के लिए। तो पहले रेशियो ए ई रेशियो ई बी बराबर 3:1। तो ये m है ये n है। x1 y1 x2 y2 तो सेम ही है। ई बराबर फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ। गधा सब जो है वो अपना देखते देखते मतलब उसको याद हो जाए। डाला जाए वैल्यू m3 है। x2 क्या है जी? 5 1 इंटू 1 3 प्लस 1 3 गुना -2 1 गुना 6 15 16 4 तो 4 आ जाएगा। 6 6 0 हो गया ना, एक तो 0 हो गया जी। तो सी निकाल दिया, डी निकाल दिया, ई निकाल दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक तो जरूर समझ में आ गया हो। मैंने समय लिया समझाने में ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आगे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, समझिएगा गौर से। जो सेक्शन फार्मूला था उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने करा दिया आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल, ताकि आप आगे नहीं फंसेंगे। ये सोच करके आपको फंसना भी नहीं चाहिए।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत दिन से ठंडे बस्ते में चला गया था, आधा होकर के ही रह गया था, तो मैंने सोचा कि ख़त्म कर दिया जाए। अब तक रिजल्ट इसका पेंडिंग रहेगा क्या? आते हैं, बता देते हैं। ये रहा बच्चों, ए का वैल्यू क्या लिए थे? x1 y1। बी का वैल्यू क्या लिए थे? x2 y2। पॉइंट पी एम रेशियो एन में होता है, इस पर पॉइंट पी बीच में ले लिए। पॉइंट पी अगर आप बीच में लीजिएगा तो ये अगर m है तो ये भी क्या होगा? m रेशियो n का मतलब क्या होगा बच्चों? 1:1 होगा ना। तो इसे तो हम लोग m लेते थे और इसे n लेते थे ना, m भी 1 होगा और n भी 1 होगा, बराबर बराबर होगा क्या? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4, कट गया 1 1। ठीक है, तो p इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब p मिड पॉइंट होगा तब हम लोग फार्मूला डाल देते हैं, when p is the midpoint of AB, तब m रेशियो n क्या होगा? 1:1 होगा। तो फार्मूला डालिए, p बराबर क्या होगा? mx2 nx1 m प्लस my2 ny1, यही होगा। m का वैल्यू डालते हैं 1 × x2 1 × x1 1 + 1 1 × y2 1 × y1 + 1, सीधा कर देते हैं। तो मिड पॉइंट होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला किसके लिए है? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। सिंपल सा, साधारण सा, ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये। ठीक है, इस पर 1-2 क्वेश्चन ले लिए ताकि पकड़ ढीली नहीं हो, अगर क्या हो जाए मजबूत हो जाए। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द midpoint of the line segment joining the points A joining the points A का वैल्यू क्या है? -5 और V का वैल्यू क्या है? 7, -8। यही है मिड पॉइंट बोला है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ x1 - 5 y1 x2 7 y2 -8। तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो वैल्यू डालिए, -5 प्लस 7 के बटा में 2, 4 प्लस -8 के बटा में है ना होगा। तो अगर 2/2 -4/2 1 कॉमा माइनस, यही होगा आंसर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? फिर हो गए सब, आगे बढ़ देते हैं। यहाँ तक जब आपको दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये है तो ये निकल रहा है, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। क्या इसका कन्वर्स क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट इसमें नहीं है कि हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन इन फाइंड ऑफ अ डायमीटर, क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन इन पॉइंट ऑफ a diameter AB of a circle are a 4, -1 and the coordinate of the center of the circle RC 1, -3, find the coordinate of B। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यही क्वेश्चन है। इसमें हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? निकालना। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद इस सेशन में खत्म करेंगे, फिर बाकी जो बच गया है उसको अगले हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ वन इन सर्किल बनाना होगा ना, पहले डायमीटर ए बी है, सेंटर यहाँ बनाना होगा, ए लिखना होगा, बी लिखना होगा, ए का वैल्यू भी दिया हुआ है कहीं 4, -1, सेंटर का भी वैल्यू तो दिया हुआ है 1, -3 सेंटर, मैंने बोला है वही चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x, y मान ले, तो x1 y1 x2 y2 ये होता है, इसको नहीं ले लीजिएगा। तो फार्मूला क्या होगा? c बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। c का वैल्यू डाल दीजिए 1, -3 बराबर x1 तो 4 है और उधर का x -1 प्लस पहला के बराबर, दूसरा के बराबर, 2 हो गया और 4 आगे घट जाएगा, -2 बराबर x, -6 प्लस 1 -5, तो b का वैल्यू आ गया x, y मतलब -2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग अभी इस सेशन को फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो उसका आगे का पार्ट कोऑर्डिनेट में करवाऊंगा।